क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दवा इंजेक्शन से दी जा सकती है तो फिर अस्पतालों में डॉक्टर मरीज को बोतल या ड्रिप क्यों लगाते हैं? क्या उस बोतल में सिर्फ पानी होता है या इसके पीछे कोई बड़ा मेडिकल कारण है? असल में इंजेक्शन और ड्रिप दोनों ही दवा देने के तरीके हैं, लेकिन इनका काम थोड़ा अलग होता है। जब डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं तो दवा एक ही बार में शरीर के अंदर चली जाती है, यानी दवा बहुत तेजी से खून में पहुंच जाती है और तुरंत असर करने लगती है। लेकिन हर स्थिति में दवा को इतनी जल्दी देना सही नहीं होता। कई बार शरीर को दवा या तरल पदार्थ धीरे धीरे और लगातार देने की जरूरत होती है। ऐसे समय में आईवी ड्रिप या बोतल का इस्तेमाल किया जाता है। आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस, यानी दवा या तरल पदार्थ को सीधे नसों के जरिए खून में पहुंचाना। अब सवाल ये है कि इस बोतल में क्या होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इसमें सिर्फ पानी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बोतल में अलग अलग तरह के तरल और दवाएं हो सकती हैं, जैसे सलाइन। यह शरीर में पानी और नमक का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ग्लूकोज, यह शरीर को तुरंत ऊर्जा देने के लिए दिया जाता है, खासकर जब मरीज बहुत कमजोर हो। इलेक्ट्रोलाइट्स, ये शरीर के जरूरी खनिज जैसे सोडियम और पोटेशियम आदि की कमी को पूरा करते हैं। दवाएं, कई बार डॉक्टर दवाओं को भी ड्रिप के जरिए देते हैं ताकि वे धीरे धीरे शरीर में पहुंचे। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसे धीरे धीरे ही क्यों दिया जाता है? अगर यही तरल या दवा एक साथ शरीर में चली जाए तो शरीर उसे ठीक से संभाल नहीं पाएगा। इससे शरीर पर अचानक दबाव पड़ सकता है और नुकसान भी हो सकता है। ड्रिप की मदद से दवा और तरल पदार्थ नियंत्रित गति से खून में जाते रहते हैं। इससे शरीर को उन्हें धीरे धीरे अवशोषित करने का समय मिलता है और वे सही जगह तक आसानी से पहुंच जाते हैं। इसी वजह से डॉक्टर डिहाइड्रेशन, सर्जरी, गंभीर संक्रमण, कमजोरी या गंभीर बीमारी जैसी स्थितियों में ड्रिप लगाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अस्पताल में लगने वाली यह बोतल सिर्फ एक साधारण बोतल नहीं होती। ये एक कंट्रोल डिलीवरी सिस्टम है जो दवा और जरूरी तरल पदार्थों को सुरक्षित और सही मात्रा में आपके खून तक पहुंचाता है। और यही कारण है कि आधुनिक चिकित्सा में आईवी ड्रिप को एक बेहद महत्वपूर्ण और कई बार जीवन बचाने वाली तकनीक माना जाता है। अगर आपको ऐसी ही रोचक और आसान भाषा में विज्ञान की बातें समझना अच्छा लगता है तो ऐसे ज्ञानवर्धक कंटेंट को जरूर फॉलो करें।